हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एफर फाइनेंस में। दोस्तों, डिफेंस सेक्टर की जितने भी कंपनियां हैं उन्होंने एक साल के अंदर अपने इन्वेस्टरों को अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। और ये इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि सरकार का जो है कि 70 to 80% जो डिफेंस बजट है वो सरकार चाह रही है कि डोमेस्टिक डिफेंस की कंपनियां जो है वो उनको दिया जाए, उनको जो है वो टेंडर दिया जाए, उनको एलोकेट किया जाए, ताकि हम जो है वो डिफेंस सेक्टर को बढ़ावा दे सकें। और अभी जो हम इंपोर्ट करते हैं डिफेंस इक्विपमेंट, वो हम इंपोर्ट करना छोड़ के एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करें, ठीक है, ताकि हमारा जो है वो जीडीपी भी मजबूत हो। तो इसी के तहत एचएएल जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि स्पेस सेक्टर में मोनोपोली रखती है, ठीक है, वो जो है वो अपना Q1 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया। तो चलिए हम देखते हैं कि इसका Q1 2025 का रिजल्ट कैसा रहा। वैसे पास्ट में ये अपने इन्वेस्टरों को अच्छा खासा रिटर्न दिए, तो इस बार इसने कैसा परफॉर्म किया है, क्योंकि कभी भी Q1, Q2, Q3 ये सब जो रिजल्ट आते हैं उसी से प्राइस डिसाइड होता है, परफॉर्मेंस उसी से पता चलता है कि कैसा चल रहा है, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस वीडियो में नए हो, अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो दोस्तों, अगर हम इसकी एक नज़र डालें तो यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि इसका नेट प्रॉफिट है वो 77% जंप कर गया और 1437 करोड़ इसका पहुंच गया है, ठीक है। तो भाई कितना रहा इसका, अगर हम बात करें रिवेन्यू, तो रिवेन्यू इसका 11% रोज किया, यहाँ पे साफ देख सकते हो, जो 4348 करोड़ रहा, ठीक है। ये आपका ओवरव्यू देख लिया। अब हम चलिए देखते हैं इसके पूरे डिटेल में जाकर के, ठीक है। लेकिन उसके पहले हम देखते हैं कि मार्केट कंडीशन कैसा चल रहा है। तो देखिए, सबसे पहले निफ्टी 50 की बात करें 0.020% है, यानी कि बहुत स्लाइटली है, पॉजिटिव में है, 24,143.75 पॉइंट पर जाकर के अभी चल रहा है। और अगर हम सेंसेक्स की बात करते हैं तो 0.19% से ये पॉजिटिव में है और 79,105.88 पॉइंट पर जाकर के चल रहा है, ठीक है। यानी दोनों के दोनों जो है वो पॉजिटिव में चल रहे हैं, ठीक। अब चलिए हम देख लेते हैं भाई इसका। तो यहाँ पे देखिए इसका आ गया पूरा डिटेल। अब एक एक करके सबको देखते हैं। तो टोटल इनकम की बात कर लेते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये सारा लाख में दिया हुआ है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर अभी की बात करते हैं तो 5,085.21 करोड़ का इसका टोटल इनकम रहा, और एक साल पहले की अगर बात करते हैं तो 4,326.13 था, ठीक है। तो बढ़ गया यहाँ पे। वहीं अगर प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स की अगर बात कर लेते हैं तो देखिए 1,582.17 करोड़, और एक साल पहले बात करते हैं तो 1,089.13 करोड़ था। और अगर बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात कर ले तो देखिए 1,582.17 करोड़, और एक साल पहले 1,089.13 करोड़ था। और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट देखिए 1,435.59 करोड़, और वहीं एक साल पहले देखिए ये मात्र जो था मात्र 814.19 करोड़ था, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे साफ साफ कितना जो है वो बढ़ गया, ठीक। तो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा कि कितना बढ़ा है। अब अगर हम एक नज़र डाल लेते हैं इसके टोटल जो है वो कितना इसका डायलूट है और इसके बेसिक है, ईपीएस की बात कर ले तो देखिए अभी जो है वो 21 रुपया 47 पैसा इसके ईपीएस हो गया, और वहीं एक साल पहले 12 रुपया 17 पैसा था। तो देख सकते हो साफ साफ यहाँ पे देख रहे हो बढ़ता हुआ नजर आया, ठीक है। तो ये था इसका पूरा रिजल्ट। अब हम चलिए देख लेते हैं इसका प्राइस कैसा मूवमेंट हुआ है। तो देखिए प्राइस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो प्राइस इसका जो है वो 0.90% से गिरा है, यानी कि 77% इंक्रीज होने के बावजूद भी इसका जो प्राइस है उस हिसाब से बढ़ा नहीं जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए। यानी कि इन्वेस्टर उतना ज़्यादा दिखाया नहीं इसका। 4,658.90 रुपये पर जाकर के इसका अभी चल रहा है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं एक साल के अंदर अगर रिटर्न की तो देखिए 140.22% का रिटर्न दिया एक साल के अंदर। एक साल पहले ये 1,950 रुपये पे था, और अभी आप देख सकते हो 4,659.90 रुपये पे पहुंच गया, ठीक है। अब चलिए हम एक नज़र डाल लेते हैं इसके पूरे फंडामेंटल पे। तो ये देखिए हमारे पास इसका फंडामेंटल आ गया। तो एक करके मैं सब चीज़ इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मार्केट कैप देखिए 3,11,739 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक भी देखिए 41 इसका स्टॉक भी है। आरओसी की बात करते हैं 38.9% है। और अगर हम बात करते हैं इसके बुक वैल्यू तो देखिए 434 रुपये इसका बुक वैल्यू है। आरओई की बात करते हैं तो 28.9% आरओई है। और अर्निंग पर शेयर देखिए 114 रुपये अर्निंग पर शेयर है। हाई और लो की अगर बात करते हैं तो 1,768 रुपया इसका जो है वो लो गया है, और 5,675 इसका हाई गया है, ठीक है। और डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.72%। फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 5 रुपये का फेस वैल्यू। और अगर करंट प्राइस की बात करते हैं 4,661 रुपये चल रहा है, जो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो ये था दोस्तों Q1 2025 जो अभी एचएएल ने जारी किया है, जिससे रिगार्डिंग इसका 77% इसका जो है वो प्रॉफिट बढ़ गया। लेकिन फिर भी इसका जो है वो प्राइस उसका मूवमेंट करता हुआ नहीं नजर आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल एफर फाइनेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।